मित्रों नमस्कार। महादेव महादेव की कृपा आप सबों पे बनी रहे। बाबा विश्वनाथ की जय। आज हम लोग कोरोना से करुणा के जंग के इस टॉपिक को लेकर पुनः आपके बीच आए हैं। लगातार हम लोगों का यह कार्यक्रम चल रहा है। पहली बार जब हम लोग मिले थे तो भारत के अंदर कोरोना की जो संख्याएं थी वो करीब 17 लाख के करीब थी, और इस बार जब हम लोग मिल रहे हैं तो करीब 20 लाख से अधिक की संख्या भारतवर्ष में हो चुकी है। उस बार हम लोग बिहार की संख्याओं पर चर्चा किए थे तो करीब 54,000 के करीब संख्याएं थी। इस बार 75,000 की संख्या है, यानी कि एक सप्ताह में 25,000 के करीब संख्याएं बढ़ी। आप समझ सकते हैं कि 7 दिनों में 33% का इजाफा हुआ। ये साधारण इजाफा नहीं है मित्रों। डेथ की संख्याएं भी बढ़ रही है। स्वस्थ होने वाले की संख्या उस अनुपात में नहीं है जिस अनुपात में होना चाहिए। कोरोना ने जिस तरह से पूरी दुनिया को दहला के रख दिया है मित्रों, ये बड़े ही चिंता का विषय है। और इस चिंता में हम लोग समाज के लोग एक दूसरे से इतने दूरी बना ली जिसके कारण कोरोना रूपी व्यवस्था पूरी तरह से मैं लगातार आपसे इस विषय में आग्रह करता रहा हूं कि कोरोना को जगाना है और कोरोना को भगाना है, कोरोना को जगाना है। कोरोना जब तक नहीं जगेगी कोरोना नहीं भागेगी। इसलिए मैं लगातार आपसे अनुनय विनय करता और आपके अंदर की जो जागृति है, जो भावना है, जो भाव है, वो जगनी चाहिए। हम दूरी बनाकर समाज को नहीं आगे ले जा सकते। ये कोरोना ने हम सबों को पूरे तरह से आर्थिक संपदा को समाप्त करने के ऊपर अपना प्रहार कर रहा है। व्यापारी, किसान, मजदूर, नौजवान, छोटे काल कारखानों में काम करने वाले मजदूर, सबों की हालत बद से बदतर रही है। ये एक बड़ा चिंता का। जितनी बड़ी महामारी उतनी बड़ी आर्थिक बीमारी। ये आर्थिक बीमारी भी समाज को चारों तरफ से घेर रखा है। इस आर्थिक बीमारी से लड़ने हम सबों को कोरोना को जगाना होगा और कोरोना के ऊपर प्रहार करना होगा मित्रों। आज बेरोजगार युवा इस तरह ताक रहे हैं कि कोई हमें सहायता करने के लिए आगे आए। किसानों की हालत भी उसी तरह की है। स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वरोजगार पूरे तरह से चरमरा चुके हैं। बीच बीच में चुनावी राजनीति भी प्रभावित करती रही है। आज जब चुनाव की चर्चा होती है तो एक मन में डर पैदा होता है। डर इसलिए पैदा होता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या के कार्यों में लगेगी और उसमें जब मतदाता मत देने जाएंगे तो ये वैश्विक महामारी जिस तरह से अपना जाल फैला रखा है, कहीं ऐसा न हो बिहार के बिहारी भाई इस
कोरोना के चक्कर में कहीं पड़ न जाए, कहीं इसकी संख्या जिस अनुपात में बढ़ रही है वो संख्याएं कहीं और तो नहीं बढ़ जाए, क्योंकि ये नियंत्रण का विषय है, ये जागरूकता का विषय है। सरकार से जो संभव हो पा रहा है सरकार इन कामों को कर रही है, लेकिन सरकार की क्षमता और सरकार की अपनी एक व्यवस्था होती है, उन व्यवस्थाओं से और हमें लगनशील भाव से एक दूसरे का सहयोग करना होगा, तभी कोरोना के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। संभव है जब मेरे अंदर करुणा का भाव होगा। करुणा एक प्रकार से समाज को जोड़ने का काम करेगा, लेकिन कोरोना ने समाज को सोशल डिस्टेंस के लिए बाध्य कर दिया है। मैं लगातार बोलता रहा हूं, शारीरिक दूरी की आवश्यकता है। शारीरिक दूरी से सामाजिक दूरी नहीं बढ़ती है। प्रत्येक दिन जिन घटनाओं को हम जान पाते हैं, चाहे वो समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या अपने व्यक्तिगत संपर्कों के आधार पर, कि सारे अस्पतालों में इतने मरीज पड़े हैं कि अब अस्पतालों में जगह नहीं खाली है। इसके कई प्रमाण हमारे पास हैं मित्रों, आप भी इस प्रमाण को समझते होंगे, जानते होंगे। इस 7 दिनों का मैं अगर आपको जोखा बताऊं तो मेरे जानकारी में कम से कम सैकड़ों लोग अन्य बीमारियों से प्रभावित होकर इस दुनिया को छोड़ चले। कारण क्या है? बीमारियों को बढ़ाया ही, साथ साथ अस्पतालों में बेडों के अभाव हो जाने के कारण, चिकित्सकों के सही से इलाज नहीं करने के कारण हमारे जो समाज के लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि चिकित्सक वर्ग को भगवान का दूजा रूप कहा गया है। भगवान के स्वरूप में उनको देखा गया है, क्योंकि जब चारों तरफ से जब चीजें बदल जाती है तो वो भगवान के रूप में आकर आपकी स्वास्थ्य की मंगल, आपकी स्वास्थ्य की रक्षा सुरक्षा करते हैं, आपको सही मार्गदर्शन देते हैं, जिससे आप स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन कई जगह है कि हमारे भाई जब अस्पताल में जाते हैं इलाज के लिए, वहाँ बेड का नहीं होना, वहाँ आईसीयू का नहीं होना, वहाँ वेंटिलेटर का नहीं होना, चिकित्सकों का सही से समायोजन नहीं होना, चिकित्सकों का सही से मरीजों के प्रति उत्तरदायित्व का भाव नहीं होना, इन तमाम विषयों को लेकर कहीं न कहीं समाज इस चपेट में आ रहा है। इसलिए मैं चिकित्सक वर्गों को, मित्रों को, चिकित्सा के क्षेत्र में सेवारत जो ही लोग हैं, उनको मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि वो समाज के लिए, समाज के दूजे भगवान के रूप में इस महामारी में अपना योगदान करें। सब कुछ सरकार नहीं कर सकती है मित्रों, सरकार समाज से बनता है। समाज का भी एक अधिकार और कर्तव्य है मित्रों, और हम सब बंधे हुए हैं एक दूसरे से। अगर हम इस समय पूरी तत्परता के साथ, पूरी लगन के साथ, जिस क्षेत्र में भी आप हैं वहाँ ईमानदार सहयोग के लिए अगर तत्परता दिखाएंगे तो शायद लोगों में जो कोरोना का डर है वो डर एक सामाजिक संबंधों के आधार पर, सामाजिक सरोकारों के आधार पर, जन सरोकारों के आधार पर कुछ न कुछ समाधान बेहतर हो सकता है। इसलिए करुणा रूपी भाव को जगाना है और कोरोना को भगाना है मित्रों। आप को मैं क्या बताऊं, इधर हाल के 2-3 ऐसे महत्वपूर्ण घटने हैं जिन घटनाओं ने मुझे झकझोर कर रख दिया।
मेरे मन मस्तिष्क में इस तरह के भाव पैदा कर दिए हैं कि लगता है मन बेचैन हो उठता है, मन व्याकुल हो उठता है। एक तत्काल घटना का मैं जिक्र करता हूं। आज से 3 दिन पूर्व हमारे एक जानने वाले नालंदा जिले पावापुरी के रहने वाले एक नौजवान की दुर्घटना हो गई। दुर्घटना के बाद उन्हें बिहार शरीफ के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने वहां जवाब दे दिया और उन्हें यह कहा गया एम्स ले जाएं। जब वो एम्स ले जाते हैं तो एम्स में कोई बेड नहीं खाली मिलता है, जिसके कारण बाद में उनको पारस हॉस्पिटल जाना पड़ता है और पारस के लोगों ने उनको वहां भर्ती लेने से मना कर देता है। कहता है ये कि हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है। वेंटिलेटर नहीं है तो फिर मुझे जानकारी प्राप्त होती है टेलीफोन के माध्यम से। कई लोगों से मैं बात करता हूं। बात करने के बाद जब निराकरण निकलता है और वो मरीज को लेकर जब पहुंचते हैं अस्पताल तक, इसी रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाती है। यह कर कि मैं आपको नहीं बता सकता। मैं इतना शोकाकुल हो गया, मुझे लगा कि मेरे जैसा व्यक्ति एक व्यक्ति की मदद ईमानदारी पूर्वक नहीं कर पाया। यह बात मेरे मन में नहीं, मेरे मन मस्तिष्क को इस तरह झकझोरा कि मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कोरोना को भगाना है तो करुणा को जगाना है। करुणा रूपी समाज को नई रूपरेखा दे सकती है, नहीं तो आने वाला दिन बहुत कष्टकारक होगा अगर हम इसमें सुधार नहीं लाए। चलिए कोई बात नहीं है, हम देर से ही सही लेकिन अपने आप में सुधार लाएं, समाज को एक विकल्प दें, समाज को एक बेहतरी के लिए भाव को जगाएं। मैं एक चर्चा आपसे करना चाहता हूं। के दिनों में देश में सनातन धर्म के ऊपर एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने 5 तारीख को अयोध्या में रामलला के मंदिर के निर्माण के लिए उन्होंने नींव रखी। बरसों से ये चाहत थी भारतवासियों की। सनातन धर्म के मानने वाले जितने भी अनुयायी हैं, अनुयायियों की एक दिली इच्छा थी, दिली ख्वाहिश थी। समय के बेहतरी प्रभाव के कारण और न्याय की सही व्यवस्था होने के कारण हमने उन उपलब्धियों को हासिल किया। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है, क्योंकि ये पिछले सप्ताह मैंने इसकी चर्चा नहीं कर पाई थी और इस सप्ताह के उपलब्धियों को लाए हैं। ये हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से समाज में सकारात्मक और सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाने के लिए सनातन शक्ति और जो ये कोरोना रूपी जो महामारी है वो तभी संभव है इससे विजय प्राप्त करना जिसमें सनातन शक्ति का भाव होना चाहिए। और ये भाव राम मंदिर के स्थापना के बाद ऐसा देश में एक माहौल बन रहा है। लेकिन इसे खंडित करने के लिए कुछ आतताई लोग लगे हुए हैं जो धर्म के भाव को डिगाना चाहते हैं,
धर्म के भाव को घायल करना चाहते हैं। आप चीजों को समझ पा रहे होंगे जब मैं बोलना चाह रहा हूं। भारत वर्ष सारे धर्मों का समन्वय का केंद्र बिंदु है। यहां जातीय उन्माद पैदा करके, धार्मिक उन्माद पैदा करके समाज को बांटने का काम किया जाता है। लेकिन मैं उन लोगों को आगाह कर कि आपके द्वारा जो षड्यंत्र चलाया जा रहा है, जो षड्यंत्र चलाया जा रहा है, वो नरेंद्र मोदी के रहते हुए, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से राम मंदिर की नींव रखी है, ये काबिले तारीफ है। और कुछ मुल्ले और मौलवी जिनको राजनीति करने का शौक है, जो धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं, जो सांप्रदायिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आपकी ये उन्मादी विचार नहीं चलेंगे। मैं मीडिया में लगातार देखता रहता हूं, सोशल मीडिया में लगातार देखता रहता हूं कि कुछ उन्मादी तत्व बाबरी मस्जिद कि राम मंदिर जहां था वो बाबरी मस्जिद है। अरे भाई, बाबरी मस्जिद कब था ये तो डिसाइड हो गया और सारी चीजें समाप्त हो गई, इसलिए अब कोई ड्रामा नहीं चलने वाला है आपका। और समाज को बरगला के राजनीति आप नहीं कर सकते हैं। धोखा से समाज को आप ठग नहीं सकते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। सकती है भारत की न्याय व्यवस्था में लोगों का इतना कि इन भरोसों के बल पर इस जो चीजें निर्णय हो चुका है उसमें आपका कुछ नहीं चलने वाला है। और कोई माय का लाल नहीं है जो मंदिर बनने से रोक सकता चाहता। इसलिए मंदिर की राजनीति नहीं होगी। राजनीति होगी तो सही समाज के निर्माण की होगी, समाज के विकास की होगी। इन विचारधाराओं को मत समाज में घृणित भाव से लाएं, सकारात्मक दृष्टि से इसको सोचें। मैं कोई जातीय उन्माद के भावनाओं से नहीं बोल रहा हूं। चलिए कोई बात नहीं है, चीजें आगे बढ़ती जाएगी, चीजें आगे होती जाएगी। और मैं तो कहता भी अगर इसमें संभव हो सके तो माननीय प्रधानमंत्री जी अविलंब आप इस पर निर्णय करें और काशी और मथुरा को भी मुक्ति दिलाएं, ताकि हमारी सनातन शक्ति, हमारी सनातन भाव और कोरोना के इस वैश्विक दौर को अगर हमें समाप्त करना है तो हमारे अंदर जो सनातन शक्ति है उसे जगाना होगा, उसे आगे लाना होगा। और कोरोना को अगर भगाना है होगा, जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद, सामाजिक उन्माद पैदा करके आप नहीं ठीक कर सकते हैं। ईर्ष्यापूर्ण राजनीति संभव नहीं है। इसलिए मैं समाज के तमाम मित्र, भाई, बंधु, सखा सबों से, बड़े बुजुर्गों से आग्रह करता हूं, माताओं बहनों से आग्रह करता हूं कि सकारात्मक सोच को जन्म दीजिए और कोरोना को भगाने के लिए ममतामयी करुणा को पैदा करिए। एक ममतामयी करुणा जब जन्म लेगी तो समाज में सही कार्य और प्रगति होगी और तभी हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे। आज रोजगार सृजन के लिए कितनी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। पूरे देश दुनिया में आर्थिक संकट का दौर है। क्या भारत उस दौर से बच जाएगा? नहीं बच पाएगा। ये कैसे बचेगा? हम सब मिलकर जब त्याग और मनोबल के साथ इसको, जब अपनापन के भाव को लेकर जब हाथ बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे इन समस्याओं से हम निजात पाएंगे। आप समझते हैं कि घर में अगर किसी प्रकार की अगर विपत्ति आ जाती है तो हम घर वाले क्या करते हैं, सब एक दूसरे के सहयोग करते हैं और सहयोग से चीजें सामान्य हो जाती है और धीरे धीरे वो ये बुरे समय हैं
2020 का जो वर्ष है विश्वयुक्त वर्ष है, विश्वपूर्ण वर्ष है पूरे विश्व के लिए। ये काल का समय है। इस काल के समय को अगर हम बेहतरी के लिए तो हमको एक साथ होकर कदम से कदम मिलाकर हाथ बढ़ाकर सबों के सहयोग के लिए आगे बढ़ना होगा। मन के मैल को धोना होगा, मन के उन्मुक्त विचारों को लाना होगा ताकि त्याग की भाव हमारे अंदर जन्मे। आज की जो विषय वस्तु रही, उन विषय वस्तु के माध्यम से मैं पुनः एक बार जन सरोकार चाहता हूं कि जन सरोकार के माध्यम से हम सहयोग के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं और उस तत्परता में आपका सहयोग और समर्थन मुझे मिल रहा है। कई लोग हैं जो इसमें आगे बढ़कर मदद भी कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत चीज़ें सामान्य हो गई है, बहुत चीज़ें आसान हो गई है। और जन सरोकार करीब 2-3 महीने से लगातार कोरोना के काल में सहयोग की भावनाओं से हर्ष में अपील करता रहा है और चाहता है कि इसमें आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें। हमारे इस प्लेटफॉर्म से, हमारे फेसबुक ट्विटर के माध्यम से, और जो भी सुझाव हो, जो भी व्यक्तिगत राय हो, वो हमसे आप साझा कर सकते हैं। बंधु परिवार के कोई सदस्य को अगर रोजगार सृजन की समस्याओं से अगर वो जूझ रहे हैं तो वो हमसे मुझसे जो संभव होगा जन सरोकार के माध्यम से ऐसे लोगों से मैं आपको लाभ दिलाने का कोशिश करूंगा। और मैं लगातार इसमें काम कर रहा हूं, चाहे वो बिहार के अंदर हो या बिहार के बाहर हो, जो भी जहां हैं वहीं सहयोग करने के लिए लगातार आगे आ रहे हैं। ये बड़ा खुशी की बात है। अभी तक कम से कम 10,000 लोग इस जन सरोकार से जुड़ चुके हैं और सबों ने ये भरोसा दिया है कि आचार्य वेंकटेश शर्मा जी आप काम को आगे बढ़ाएं। लोगों के सहयोग के लिए जो भी आप चाहते हैं, मैं आपकी मदद करने के लिए, समाज की मदद प्रयत्न कर रहा हूं उनके माध्यम से, और उनका सहयोग प्राप्त भी हो रहा है। इसलिए आप भी सहयोग के लिए अपनी तत्परता को आगे करें, हमसे जुड़ें, हमको अपने से जोड़ें। और ये जोड़ने की कला है, आपके भी अंदर है। इसमें थोड़ा भी संशय और संदेह का कोई भाव मेरे अंदर नहीं है। और मैं कोई राजनीतिक कारणों से या राजनीतिक प्रभाव से या चुनावी भावनाओं से ओतप्रोत होकर इन बातों को मैं नहीं कह रहा हूं। मैंने कई ऐसे विषयों को लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार, कन्या विवाह, मातृ सेवा, गौ सेवा के क्षेत्र में लगातार मैं काम करता रहा हूं और करता रहूंगा। आपका सहयोग निरंतरता के साथ मुझे प्राप्त हो रहा है। जिन लोगों ने सहयोग करने का वचन दिया है, जिन लोगों ने सहयोग किया है, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और आने वाले समय में हम एक बेहतर जन सरोकार की रूपरेखा को आगे बढ़ा रहे हैं आपके सहयोग से, आपके प्रयत्न से। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। भारत माता की कृपा आप सबों पे बनी रहे।